पैक की भी। और टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी का मानना है कि देश में पैसेंजर व्हीकल्स की मांग बढ़ेगी और यही वजह है कि कंपनी मार्केट कैप्चर करने के लिए बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। कंपनी ईवी से लेकर सीएनजी स्पेस में अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है। आगे का क्या है आउटलुक, इसी पर बातचीत करने के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो शुरुआत तो आपकी लेटेस्ट ऑफरिंग से करेंगे। ऑल्ट्रोज सीएनजी आप लेकर आए हैं और अगर आपका सीएनजी पोर्टफोलियो देखें तो ये तीसरी ऑफरिंग है आपकी टियागो और टिगोर के बाद। तो पहली बात तो कैसे नंबर्स आपको मिल रहे हैं ऑल्ट्रोज के, और जो नंबर्स अब तक आए हैं क्या वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहे हैं? देखिए, जैसे इसके पहले कि मैं अल्ट्रॉज पर स्पेसिफिकली आऊँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगले पिछले दो तीन वर्षों में अगर देखें तो सीएनजी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती रही है और इसका दो कारण है। एक तो नंबर ऑफ मॉडल्स पहले इक्का दुक्का हुआ करते थे, जो अभी करीब 17-18 मॉडल्स हैं मार्केट में। सीएनजी स्टेशंस का भी काफ़ी विस्तार हो रहा है, करीब 5,500 स्टेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं और अगले 3-4 वर्षों में उम्मीद कर सकते हैं कि 10,000 के ऊपर स्टेशनें चली जाएंगी। तो लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही है और अल्ट्रोज को लाने का एक बहुत बड़ा मकसद वो भी था। बट हमने देखा है कि सीएनजी कारों में काफ़ी समझौता करना पड़ता था ग्राहकों को, परफॉर्मेंस में, फीचर्स में, और सबसे बड़ा समझौता जो करना पड़ता था वो बूट स्पेस में। सो अल्ट्रोज सीएनजी जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें ये सारी कॉम्प्रोमाइज़ेस दूर हो गई हैं। बूट स्पेस जो नहीं हुआ करती थी, एक ये पहला प्रोडक्ट है मार्केट में जिसमें बूट स्पेस में कोई समझौता नहीं करना पड़ रहा है। परफॉर्मेंस जो है पेट्रोल और सीएनजी में कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि बाकी सीएनजी कार्स में ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था ग्राहकों को। सो मकसद यही है कि अल्ट्रॉज जो है वो इन समझौता जो थी उसको जो उन लोग इससे ओवरकम कर पा रहे हैं हम लोग, इसकी बिक्री काफ़ी होनी चाहिए। अभी तक हमें जो बुकिंग्स मिली हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं कोई नंबर नहीं बताना चाहूँगा, बट जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा बुकिंग्स आई हैं और अभी जब इसकी अवेयरनेस और बढ़ाई जाएगी रिव्यूज़ के साथ, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इसको रिस्पांस मिलेगा। जैसा कि हमने ऑटो एक्सपो में जब इसको डिस्प्ले किया था तो काफ़ी अच्छा रिएक्शंस आया था और अभी भी सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट में देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, तो काफ़ी उम्मीद है इस कार से। अच्छा शैलेश जी, ऑटो एक्सपो का आपने जिक्र किया, ऑल्ट्रोज के साथ साथ आपने पंच का सीएनजी वेरिएंट भी शोकेस किया था, तो क्या एक्सपेक्ट करें अब नेक्स्ट लॉन्च वही होगा आपके पोर्टफोलियो से? दूसरा, सीएनजी पोर्टफोलियो को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है आपके आगे के लिए? पहले हम लोगों ने जनवरी 2022 में टियागो और टिगोर को लॉन्च किया था और वो दोनों कारें सीएनजी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। 30% और 50% की पेनिट्रेशन है उसकी अपने अपने पोर्टफोलियो में, और ये तीसरी कार है। हमने ऑटो एक्सपो में पंच भी दिखाया था, तो फ्यूचर में पंच भी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी तक ये 4 गाड़ियाँ तो हम लोग क्लियरली मार्केट में भी बता चुके हैं और 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो अभी हमें लगता है कि ये चारों सेगमेंट रेलेवेंट थी, तो इसमें हम लोग पोजीशन करने के तरफ जा रहे हैं और इसके बाद जो विस्तार होगा वो सही समय आने पर हम लोग बात करेंगे उस पर। चलिए, तो सही समय का हम भी इंतजार करेंगे जब आप अपने और सीएनजी प्लान्स शेयर करेंगे। लेकिन अगर हम टाटा मोटर्स के एसयूवी पोर्टफोलियो की बात करें तो काफ़ी वेराइड प्रोडक्ट्स आपके पास है। स्मॉलर एसयूवी के तौर पे टाटा पंच है, बड़ी एसयूवी के तौर पे टाटा सफारी है, नेक्सॉन आपका वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्रोडक्ट है कंज्यूमर्स के बीच में। लेकिन क्योंकि ये एसयूवी सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है जो पिछले 3-4 सालों में स्पेशली काफ़ी इंटेंस हो गया है, कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, कॉम्पिटिटर्स काफ़ी अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, आपके प्लान्स क्या हैं? पुराने प्लेयर हैं लेकिन अपनी प्रेजेंस को और एनहांस करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है एसयूवी पोर्टफोलियो को लेकर? कुछ और नए एडिशंस करेंगे, कुछ और इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों के पास आज के दिन में 4 कारें हैं एसयूवीज़ में, पंच, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, और आने वाले वर्षों में हम लोगों ने ऑटो एक्सपो में भी दिखाया कि कर्व और सियरा 2 एडिशंस होने वाली हैं जो कि ईवी एज वेल एज आइस कार दोनों वर्जन्स में आएंगी। तो ये तो क्लियरली 6 कारों का पोर्टफोलियो आज से 2-3 वर्षों में ये
6 का पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा और वो सेगमेंट्स में जहाँ पर की डिमांड काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो हमारा भी एसयूवी सेगमेंट का विस्तार और बढ़ेगा। और ये 4 प्रोडक्ट्स जो हैं अभी जो हैं करेंटली मार्केट में वो काफ़ी स्ट्रांग हैं और अच्छा कर रही हैं। अच्छा शैलेश जी, ईवीज में आपकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। सीएनजी पोर्टफोलियो आप अपना एनहांस कर रहे हैं, आइस में है ही, लेकिन एक पोर्टफोलियो है वो है डीजल कार्स का। और अब थोड़ी सी एप्रीहेंशंस कंज्यूमर्स के मन में थोड़ी कहीं ना कहीं आने लगी हैं डीजल कार्स को लेके, और आपके कॉम्पिटिटर्स ही कुछ ब्रांड्स जो एग्जिट कर चुकी हैं डीजल से, कुछ हैं जो स्लो पेस से इससे बाहर निकलना चाहती हैं। आपकी प्लानिंग क्या है डीजल पोर्टफोलियो को लेकर यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, डीजल कार अगर आप ग्राहकों के प्रेफरेंस को नज़दीकी से देखें तो एक तो ज़रूर है कि फ्यूल एफिशिएंट ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कम होती है वो एक रीज़न है, बट बहुत सारे सेगमेंट्स में ग्राहक जो है इसके हायर टॉर्क के कारण लेते हैं, ड्राइविंग प्लेजर के लिए लेते हैं, और एसयूवीज़ में वो काफ़ी उस तरह के ग्राहक दिखते हैं हमें। तो हायर एसयूवी सेगमेंट में अगर आप जाएं तो डीजल काफ़ी पॉपुलर अभी भी पावर ट्रेन है। तो ये लोअर सेगमेंट्स में जब आप आते हैं तो लोग फ्यूल एफिशिएंसी और लोअर कॉस्ट की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है। तो लोअर सेगमेंट्स में ये ज़रूर सही है कि हर एमिशन नॉर्म के बाद एक सेगमेंट जो है वो डीजल की वायबिलिटी उसमें नहीं रहती है। शुरू में हमने हैचेस में देखा, फिर हमने देखा सेडान्स में भी देखा कि इसकी वायबिलिटी कम हो गई है। तो उन सेगमेंट्स में जहां भी डीजल एग्जिट हुआ है हैचेस सेडान में, वहां सीएनजी ने उसको रिप्लेस किया है एज लो रनिंग कॉस्ट ऑप्शन। तो सीएनजी उन सेगमेंट्स में फिल कर रही है जहां डीजल एग्जिट कर चुका है, बट डीजल की डिमांड जो है अभी भी ज़्यादा है। बट हाँ, आने वाले वर्षों में जैसे जैसे एमिशन नॉर्म्स और स्ट्रिंजेंट होती जाएंगी, डीजल की पॉपुलैरिटी जो है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखें तो एसयूवीज़ में एक क्रेडिबल ऑप्शन डीजल के अलावे इलेक्ट्रिक ही मुझे लगता है जो उसको थोड़ा बहुत रिप्लेस कर सकती है। तो मुझे लगता है अभी डीजल दशक के अंत तक तो एसयूवी सेगमेंट्स में अभी भी पॉपुलर रहेगी। ओके अच्छा शैलेश जी, एक आखिरी सवाल, अभी आपका जो टोटल प्रोडक्शन नंबर्स हैं एनुअली या मंथली वो कहाँ स्टैंड करते हैं? दूसरा, आपने जो फोर्ड का प्लांट एक्वायर किया, आपने कहा है कि वो फंक्शनल हो जाएगा अगले 12 से 18 महीने में, उसके फंक्शनल होने के बाद टोटल प्रोडक्शन नंबर्स कहाँ पहुंच जाएंगे? देखिए, आज के दिन में हमारी मंथली कैपेसिटी करीब 50,000 के आसपास है, बिना जो नई फैक्ट्री जो हमने एक्वायर की है उसके बिना, मतलब 5.5 लाख की कैपेसिटी है हमारी। इसके बियॉन्ड फोर्ड प्लांट की जो कैपेसिटी है जो हमने एक्वायर किया वो करीब 3 लाख की कैपेसिटी है, जिसको हम 4,20,000 तक भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने उसको चालू नहीं किया है, जैसा हमने बोला था एक्विजिशन के समय कि 12 से 18 महीने लगेंगे, तो काम उस पर ऑलरेडी जारी है। तो एक्सपैंडेबल कैपेसिटी जो है हमारी आज से अगले 18-20 महीने में वो 1 मिलियन तक की हो सकती है। ओके चलिए, शुक्रिया शैलेश जी बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। गुड लक आपको आगे के प्लान्स के लिए।